मैं श्री प्रकाश यादव बोल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये जो है कक्षा 12 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण संधि है जिनका हम मतलब ये शब्द दिखाई दे रहा है, ये परीक्षा में आएंगे। अगर इसका उदाहरण आप लोग समझ लेंगे तो ये परीक्षा में निश्चित रूप से आने वाले हैं। संधि जो है 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। यह समझना है कि देखिए महत्वपूर्ण चीज है क्या है, हमें स्वर संधियों को ही पढ़ना है इंटर में। ये 3 भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये जो स्वर संधि है नंबर 1 स्वर संधि, इसी पाठ को हमें पढ़ना है और यही इंटर की परीक्षा में या हाई स्कूल की परीक्षा में दोनों में ये क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है। और इन संधियों के नियम को यदि हम जान लेंगे तो कभी भी कोई भी संधि आ जाएगी, हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इन 3 में से स्वर संधि के जो भेद होते हैं, इसके महत्वपूर्ण 5 भेद हैं। कितने भेद? 5 भेद। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। इसमें आज हम लोग केवल 3 संधि के ही बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। दीर्घ संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में और वृद्धि संधि के बारे में। क्योंकि अब इसको जो है, क्योंकि जो उदाहरण लिखे गए हैं इन्हीं संधियों के लिखे गए हैं और इसी को हमें समझना है। क्योंकि सारी चीजें अगर एक दिन में ही बता दिया जाएगा तो आप लोग को भी समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हमने सोचा है कि आज इस वीडियो को शार्ट करके ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये केवल 3 संधियों के बारे में ही बताए गए हैं, ठीक है। ये 3 संधियों के बारे में, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब इसको आपको समझा रहे हैं हम कि पहला है दीर्घ संधि और इसके नियम होते हैं कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अ या आ आता है तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। अब इसको पहले उदाहरण से समझिए। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, आप लिखेंगे कि अ ज र धन अमर। इधर क्या आया है अंत में, शब्द के अंत में र के बाद अ। इधर क्या आया है अ, दोनों के स्थान पर क्या होगा आ। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा आ। इसी को केवल कर देना है, इतने ही से। और इसके बाद कोई भी आएगा तो हम किसी भी शब्द को कर सकते हैं। अगर दीर्घ संधि में कोई भी शब्द आएगा, जैसे ये हो जाएगा अ ज र, हो गया। इसके बाद इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा आ हो जाएगा अम र, अजरा अजर रामर। इसके बाद ये उदाहरण दिया है यथा अवसर, यथा धन अवसर। अब देख रहे यहाँ आ रहा है आ, यहाँ आ रहा है अ, इधर है आ, इधर है अ, लेकिन दोनों के स्थान पर क्या होगा आ हम कैसे लिखेंगे? जब मात्राओं को हम इस तरह लिखते हैं, आ का मात्रा, छोटी का मात्रा, इस तरह, तो इस तरह का आ बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा य थमया की मात्रा था, पहले से थ है, दोनों के स्थान पर आ रहा है तो ये पहले से है, इसलिए केवल अ गायब हो जाएगा।
और क्या हो जाएगा यथा, यथा अवसर। अब देखिए इसी को हम इस तरह लिख दे रहे हैं, अजरामर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यथा अवसर। अब देखिए इसका नियम है, इसी में इसका दूसरा का नियम होता है, मतलब दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में पहला नियम था कि अ या के बाद या आता है तो आ हो जाता है। दूसरा नियम है कि छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आता है, छोटी या बड़ी के बाद, छोटी या बड़ी के बाद क्या आएगा, छोटी या बड़ी आएगा, छोटी के बाद छोटी या बड़ी आएगा तो दोनों के स्थान पर बड़ी हो जाता है, दोनों के स्थान पर बड़ी। तो बड़ी इधर छोटी आया है, इधर भी क्या आया है बड़ी, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बड़ी। तो वारिस। अब देखिए इसी में का दीर्घ संधि में ही तीसरा नियम होता है कि छोटाऊ या बड़ाऊ के बाद छोटाऊ या बड़ाऊ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ाऊ हो जाता है, क्योंकि मंत्राओं का ही प्रयोग हम संधियों में करते हैं और आ का प्रयोग हम नहीं करते। तो ये हो जाएगा ल घू, पहले से है बड़ाऊ का मंत्रा तो बड़ाऊ का मंत्र में कोई परिवर्तन नहीं, इधर जो दिखाई दे रहा है ये गायब हो जाता है तो लोघर्मी हो जाता है। भारत धन इंदु। अब ये देखिए हमारा दूसरा संधि हमने लिखा था कि भाई गुण संधि, कौन सा संधि, गुण संधि। गुण संधि का नियम है हमारा, पहला नियम है कि अ या के बाद, अ या आ के बाद क्या आएगा, छोटी या बड़ी, छोटी आएगा नहीं तो छोटी नहीं तो बड़ी। अब छोटी नहीं तो बड़ी, अ या के बाद छोटी या बड़ी, अ या के बाद छोटी या बड़ी, देखे हम कि अ या के बाद छोटी या बड़ी आ रहा है कि नहीं, तो इधर अ आया है और इधर क्या आया है छोटी, ठीक है। तो छोटी आएगा या बड़ी आएगा, इधर अ या आएगा या आएगा, कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। और ए इस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे, हम मंत्राओं के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसको जब हम बनाते हैं तो ये हो जाता है भव में आकर भारत हो गया। अब इसके स्थान पर और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा ए, तो दोनों के स्थान पर तो ए तो यहां लगेगा इंदु। इस प्रकार के कोई भी शब्द आते हैं इधर अ या छोटी या बड़ी, अ के बाद छोटी या बड़ी आता है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये उदाहरण है, इसी प्रकार का साथ कर दीजिए। सेम टू सेम इसी प्रकार का उदाहरण है ये, इधर आया है आ, इधर आया है छोटी या बड़ी, छोटी या बड़ी आएगा ये और या आएगा तो ये हो जाएगा रा हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा ए, र म के मंत्रा में स। अब देखिए यहाँ जो है इसका तीसरा, इसी में ये जो गुण संधि है इसका दूसरा नियम होता है कि भाई अ या के बाद, अ या आ के बाद क्या आएगा छोटाऊ या बड़ा, ये तो छोटाऊ आएगा नहीं तो बड़ाऊ आएगा, और दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, क्या हो जाता है ओ। तो इन दोनों के स्थान पर ओ, इधर आया है अ, इधर आया है छोटाऊ, तो ये क्या हो जाएगा ओ भाग्यो दया। इसके बाद तीसरा संधि हमने बताया था दीर्घ संधि में, ये होता है वृद्धि संधि। कौन सा संधि, वृद्धि संधि। उसका पहला नियम है कि अ या आ के बाद, अ या के बाद ए या आए, ए या आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। आय हम मंत्रा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए क आया है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जा रहा है आय का मंत्रा, तो आय का मंत्रा लग जाएगा अक्क, एकाय क। इसी तरह ये इसी में का है दूसरा का नियम कि यदि अ या आ के बाद क्या आएगा ओ या आओ आएगा, दोनों के स्थान पर आओ हो जाता है, क्या हो जाता है आओ। तो जल
जलौध, क्या हो जाएगा? जलौध। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया परीक्षा में, कई बार परीक्षाओं के, इंटर की परीक्षाओं में कई बार आया है, या हाई स्कूल के भी परीक्षा में कई बार आया है। उसी प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल धन ओकसा लिखा है, इन दोनों के स्थान पर ओ है तो क्या हो जाएगा? औ, तो जलौ कस। अब अगली जो मतलब संधियां है, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। इसी के लिए मैं धन्यवाद।